बढ़िया वाली। बिकॉज कहते हैं ना कि पसीने से प्यार करना सीखो। जब आप पसीने से प्यार करना सीख, वर्कआउट का मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, सो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको ये मॉर्निंग सेशन में आना भी अच्छा लगेगा, और सेटअप अच्छा होता है तो हमें वैसे भी है ना, कहते हैं कि सुबह का वो 1 मिनट जो आपका आपके होती है, जब सुबह आप उठते हैं और आपका उठने का मन नहीं था, थोड़ी देर और सो, लेकिन वो 1 मिनट की फाइट करके आप बैठ जाते हैं, आप वर्कआउट के लिए कपड़े पहन लेते हैं और आप शूज, तो ऑटोमेटिकली आपके पैर चलने लगते हैं। ओके, सो 1 मिनट की वो लड़ाई और 1 मिनट में वो शूज पहनना, तैयार होना, वो ही डिसाइड करता है कि आप आज अपना 20% का रोल पूरा कर नहीं करेंगे। ओके, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सेटअप। रोज सुबह क्या आप, जब आपका वर्कआउट सेशन का टाइम होता है, ढूंढते हैं कि मैं कहाँ सेटअप करूं? का आप किचन में सेटअप करके रखते हैं, कहीं आप बेडरूम में करते हैं, कहीं आप अपने छत पे आप चले जाते हैं, पे आप अपना वर्कआउट करते हैं, सेटअप नहीं है, जिस वजह से आपका सुबह, राइट। सो आप सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने घर में एक अपने लिए एक जगह कॉर्नर बनाइए, एक सेटअप कीजिए, बैकग्राउंड ऐसा रखिए यहाँ पे आपका फोटो क्लियर आए, आपको करने में मजा भी आए, राइट। ये छोटी चीजें होती हैं जो चुनाव है कि आप फिटनेस को लेके कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। ओके, एंड उस वहां पे एक टेबल, छोटा सा टेबल रखिए और अपने लिए रखिए। क्यों? क्योंकि वर्कआउट सेशन के आपका टॉपिक होता है, राइट, आपको नॉलेज मिलती है, तो आप अपना डायरी पेन वहां पे डेली रखिए। ये नहीं कि सुबह सुबह ढूंढने जाचो की डायरी ले लेते हैं और एक दिन किसी डायरी पे लिया, एक दिन किसी डायरी पे लिख दिया, वो बाद में आपको ही नहीं पता कि कहाँ रखा है, राइट। प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं फूड डायरी लगाइए, जिसमें आपके खाने पीने की होगी। आप अपनी बुक को नाम दे सकते हैं जिसकी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट। तो आप ऐसे नाम डायरी वहां पे रखिए, पेन रखिए, मोस्ट वहां पे आप एक पानी की बोतल जरूर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपना योगा मैट की जगह सारा कुछ रखिए। और इम्पोर्टेंट है आप लाइट की, लाइट कहाँ से आप वर्कआउट कर रहे हैं, लाइट पीछे से आ रही है, आप देखिए अगर लाइट आप बल्ब आपके ट्यूब आपके पीछे लगी है तो आपका फेस ब्लर हो जाएगा, राइट। नहीं, ध्यान रखना है कि लाइट इस पे पड़नी चाहिए, आपका फेस आपका कैमरा उतना क्लियर दिखेगा। जब भी आपने जूम ज्वाइन करना है, उससे पहले कॉटन के कपड़े के साथ अपना कैमरा जरूर लीजिए। क्लीन होगा तो आपका जो वर्कआउट में आपकी फोटो आने वाली है वो और क्लैरिटी के साथ आने वाली है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब आप कैमरे के आगे जैसे अभी बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि का ना सिर के ऊपर बहुत सारी जगह है, ऊपर देखिए इतनी जगह, और उनका बिल्कुल नीचे ऊपर इतनी जगह। 80% आप खुद आने चाहिए कैमरे में, 80% भी आपका बैकग्राउंड आना चाहिए, उतना अच्छा आपका फोटो आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कुछ, जिससे आपको जूम इन करके और मजा आने वाला है। ओके, सो लाइट ले सकते हैं, वर्कआउट मोबाइल के लिए एक स्टैंड ले सकते हैं, 200-300 रुपए का आ जाता है आराम से। मतलब जो काम से करना है अच्छे से करना है, आपको अच्छा लगना चाहिए करने के बाद। ओके, सो चलिए अब आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का जो मेन इम्पोर्टेंट आज बात करने वाले हैं वो है वाटर रिटेंशन। हमारी में पानी स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ना थुलथुली, कहने का मतलब, जब को हम जब उसको दबाएंगे तो वो ऐसा लगता है कि छिलके जैसी स्किन। कितने लगता देखा है कि यूं के थाइन होती है, देखा तो हैंड वेव कर सकते हैं ऐसे, देखिए स्किन को प्रेस करते हैं तो ऐसे आ जाते हैं। वो उनमें होता है जिनमें वजन होता है। सेलुलाइट फैट, लिख लीजिए आप, सेलुलाइट मतलब जिद्दी फैट, जिसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से डाइट भी प्रॉपर है, काफी वेट भी लूज हो गया है, मैं सीरियस भी हूँ, सारे प्रोड्यूस करती हूँ प्रॉपर अपनी
अच्छा सारा कुछ ओके है, लेकिन फिर भी वजन स्लो कम हो रहा है, बहुत स्लो है, मतलब ना के बराबर है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर स्टोर हो रहा है और हो चुका है, राइट। एंड ये पानी कहाँ पे स्टोर? ये पानी होता है आपके मसल्स में, राइट। पानी जो स्टोर होता है आपकी स्किन में, आपकी स्किन और मसल्स पानी स्टोर करते हैं, ओके। और जब आपकी बॉडी पानी स्टोर करती है ना, तो स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है। जैसे आपने देखा होगा पेट लटकना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद। यहाँ बाजू से आप देखेंगे झूलता है, आप ऐसे करिए अपनी तो यहाँ पे झूला झूलेगा, मतलब वो फैट है, राइट। इसके बाद आपकी यहाँ पे डबल चिन बनती है, वाटर रिटेन हो गया। आपका ज्यादा फैट है, वो वाटर हो गया। सिम्टम्स होते हैं जो आप देख सकते हैं आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी ने पानी को होल्ड, राइट। अभी हम इससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो सोडियम होता है ना, वो एक मिनरल होता है, जैसे हमारी बॉडी को चाहिए होता है डेली बेसिस पे, उस मिनरल सोडियम भी है जो हमें पानी से मिलता है। जो सोडियम होता है ना, हमारी बॉडी स्टोर करती है। तो सबसे पहला, बॉडी पानी क्यों स्टोर करती है? सबसे पहला पॉइंट है ज्यादा नमक खाने से, ठीक है। सो आप लिखिए सबसे पहला पॉइंट कि हमारी बॉडी जो पानी स्टोर करती है, वो सोडियम की इनटेक बढ़ाने से स्टोर करना शुरू कर देती है। सो सोडियम एक में पानी कौन फिल्टर करता है? हमारी किडनी। तो आप सोडियम लेते हैं ना, पानी होल्ड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आज की डेट में लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किडनी की स्पेशली, राइट। सो जब किडनी पानी होल्ड करती है तो ऑटोमेटिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में जन्म लेने लग जाती हैं, आपको खुद समझ नहीं आता कि मैं तो पिज्जा बर्गर भी नहीं खाती, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती, मीठा नहीं खाती, फिर भी मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा और क्यों बढ़ रहा है इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, राइट। हम क्या करते हैं जब घर में कोई गेस्ट आता है, जब हम उसको खाना खिलाते हैं, तो सैलेड के ऊपर हम नमक स्प्रेड करते हैं, कच्चा नमक। वो जहर का काम करता है। कच्चा नमक जो होता है ना, रॉ सॉल्ट इज अ स्लो पॉइजन, राइट। एंड दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब दाल सब्जी में नमक कम होता है ना, तो खाते नहीं है, ऊपर से डाल के खाते हैं। वो भी सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तो आज के बाद एक फॉर्मूला अपनाइए अपने घर में कि जब भी नमक यूज करना है ना, सब्जी में भी डालना है ना, तो आपने चम्मच से नहीं डालना, चुटकियों से डालना है, राइट। उससे क्वांटिटी कम हो जाएगी और आपकी बॉडी सोडियम को होल्ड करना कम कर देगी, पानी को होल्ड करना कम कर देगी, और आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सोडियम नमक ही खा रहे हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर की मील्स खा रहे हैं, जो डेली लोग रेस्टोरेंट्स का खाना खाते हैं, उसमें नमक कितना तेज होता है। जब किसी चीज को स्टोर करके रखना होता है, उसमें वैसे भी नमक थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं, राइट। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जिससे आपका बॉडी स्टोर करती है पानी को, राइट, होल्ड करती है, जब आप बहुत सारा हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज में होते हैं? सबसे पहला तो अनाज, मतलब किसमें? वीट, गेहूं में। गेहूं में सबसे ज्यादा कार्ब्स होते हैं। लिखिए आप, मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। और दूसरा मैदा, और तीसरा राइस, राइट। और इसके अलावा बिस्किट्स हो गए, उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली तो हर घर में मील के रूप में, रोटी के रूप में गेहूं गेहूं तो यूज होता ही होता है, राइट। तो अभी गेहूं की अमाउंट को कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा शुगर होती है, सबसे ज्यादा कार्ब्स होते हैं, सबसे ज्यादा फैट होती है, और आपका जो शुगर होने की वजह से बॉडी में डायबिटिक होने का भी खतरा रहता है, डायबिटीज होने का, राइट। सो जब भी आपने
आटा गूंदना है ना, रोटी बनानी है ना, तो कोशिश करिए कि आटे में तीन तीन हिस्से बनाइए। राइट, एक हिस्सा गेहूं का डालिए, एक हिस्सा बेसन का डालिए, और एक हिस्सा जौ या ज्वार का डालिए, या रागी का भी डाल सकते हैं। जैसे अभी अगर आप फिट हो चुके हो, आपने अपना आइडियल वेट गोल अचीव कर लिया, तो आप बीच में थोड़ा मक्की का आटा या फिर बाजरे का भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, अभी भी आप अपना वेट लूज कर रहे हैं ना, तो मक्की और बाजरा अभी अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी ग्रेन्स होते हैं। राइट, सो आप गेहूं में थोड़ा ज्वार डालिए, जौ का आटा डालिए, या बेसन डालिए। अगर कुछ भी नहीं है ना डालने के लिए घर में, ओट्स लेके आओ घर में, ओट्स को मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना के वो उस आटे में डाल लिए, फिर आटा गूंद लीजिए, क्योंकि ओट्स में हाई फाइबर होता है। एंड जब हाई फाइबर बॉडी में जाएगा तो आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होगा एकदम से। राइट, और नहीं आपको कुछ समझ आ रहा तो दाल को पीस लीजिए। राइट, दाल को पीस के उसका पाउडर बना के वो आप डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि हाई प्रोटीन जाएगा आपकी मील में। ऐसे कुछ चीजें हैं। और अभी जैसे सर्दियों का सीजन है, तो सर्दियों में पालक हमें आम मिल जाता है, मेथा, मेथी, धनिया, ये बिल्कुल मार्केट में आपको दबा के मिल रहा है, और इसको आप दबा के यूज कीजिए। कैसे यूज कर सकते हैं? आप डेली अलग अलग कलर की रोटी बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं ना, तो आप उसमें कनक कम यूज हो, गेहूं कम यूज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मेथी काट के डालिए। आधी जगह तो मेथी ने ले ली, तो गेहूं आधा रह गया, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपकी बॉडी जो पुराना पानी होल्ड किया है ना आपकी बॉडी में, वो निकलना शुरू हो जाएगा। राइट, एंड दूसरा, आप पालक डाल सकते हैं। आप मिक्सी में पालक को पूरा ग्राइंड करके थोड़ा पानी डाल के उससे भी आटा गूंदिए, अगर आप प्लेन ग्रीन रोटी खाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे चुकंदर होती है ना, चुकंदर को मिक्सी में पीस के लाल रोटी खा सकते हैं। उसमें कितना सारा आपको फाइबर मिलेगा। ऐसे देखो, हम क्यों जी रहे हैं, है ना, क्यों हम इतना भागते हैं खाने के लिए? जो खाएंगे नहीं तो, अगर खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? वेरी सिंपल। राइट, और अगर हम इतना कमा रहे हैं, हम भाग रहे हैं पूरा दिन पैसे के पीछे, लेकिन अगर अच्छा खा ही नहीं रहे, तो उस कमाई का भी क्या फायदा? राइट, कहते हैं ना कि अगर घर में बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, अगर वो आपका बीपी चेक कराने जा रही है, या शुगर चेक कराने जा रही है, या हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है, तो वो बीएमडब्ल्यू का भी क्या फायदा? क्योंकि वो तो आपको आप बीमार हैं, बीमारी के रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, आप एंजॉय थोड़ी कर रहे हैं। राइट, सो आपकी इनकम मतलब मॉडरेट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में अपना, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एक डॉक्टर फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, और कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, दबा के एक्सरसाइज करते हैं खूब एनर्जी के साथ, तो इससे बड़ी अमीरियत हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी अमीरियत है, अगर आपके पास गुड हेल्थ है। कहते हैं ना, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। राइट, आपकी जो कमाई है ना, असली कमाई, वो सेहत है। राइट, सो पता चल गया कैसे आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर सकते हैं। ओके, अभी तीसरा तीसरा पॉइंट है, ड्रिंक मोर वाटर। जब आप अच्छा खूब पानी पिएंगे, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी ने जो पुराना पानी होल्ड किया हुआ है ना, उसको रिलीज करना शुरू कर देगी। सो पानी कैसे पीना है आपको भी पता है, सीएमडी वाला पानी पीना है, बिकॉज उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। एंड दूसरा, पानी उतना ही पीजिए जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा पानी और बहुत कम पानी, क्योंकि जब आप बहुत कम पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिससे आपको स्किन के रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, और डाइजेशन के रिलेटेड भी इश्यूज आएंगे। राइट, और जब आप बहुत ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा पानी पिएंगे ना, तो आपकी बॉडी फिर से पानी को स्टोर करना शुरू कर देगी, और उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड बढ़ने का चांस रहता है, जिससे आपकी बॉडी में थायराइड की बीमारी हो जाती है। ओके, सो अभी इसको कैसे आप कम कर सकते हैं? हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट आता है, सेल्यूलिन। वो कॉर्न सिल्क इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, और वो बॉडी में पानी स्टोर नहीं होने देता। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो सुबह रोज सेशन में आते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, सारा न्यूट्रिशन लेते हैं,
लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा या बहुत स्लो हो रहा है, तो आज ही अपनी डाइट में अपने कोच से बात करके एक सप्लीमेंट, एक जबरदस्त न्यूट्रिशन सेल्यूलिन जरूर ऐड करिए, जिससे आपका अच्छे वाला वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और आप जल्दी से अपने आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी शेप को अचीव कर लेंगे एंड आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आप सबने नोट्स बनाए होंगे एंड सबको आज के टॉपिक से जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड नाउ ओवर टू यू अमेजिंग सुपरस्टार ब्यूटीफुल आसिया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम, वंडरफुल मैम, वंडरफुल सेशन। आपने इतनी छोटी छोटी बातें इतनी बारीकी से जो आपने डिफाइन किया, इट वाज ऑसम। हमेशा आप आते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिससे मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम। सारे लोग जो है ना अपना रिएक्शन देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, ताकि आपके जो वेलनेस कोचेस है उनको मोटिवेशन मिलती है और बेहतरीन काम करने का। तो कैसे, जिस तरह से आपको मैम ने बताया, देखिए वाटर रिटेंशन रहता है, ज्यादा पानी बॉडी में जमा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे 1 से 3-4 किलो जो है वो एक्स्ट्रा बॉडी में रहते हैं। तो जैसे मैम ने बोला, वो सब चीजों का ध्यान रखिए। चलिए, इसके बाद मेरा बहुत ही फेवरेट सेशन है, वो है जब हम नॉलेज भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई,